नमस्ते टीचर्स। जैसे ही आप एमटी ट्रेनिंग प्लान को ओपन करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेटिंग स्टार्टेड। इसके अंदर आपको 2 सैम्पल एक्टिविटीज़ मिलेगी जिसकी हेल्प से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक डिटेलिंग को समझ पाएंगे। इन एक्टिविटीज़ को करने से आपको प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे इनके एंड पे एक एक चेकबॉक्स आपको मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा मार्क दिस इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी। आपको उस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और उससे आगे बढ़ना है। सेम प्रोसीजर आपको सारे मॉड्यूल्स में करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही आपकी 2 बेसिक एक्टिविटी कंप्लीट होती हैं उसके बाद में मेन कोर्स स्टार्ट होगा जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडेंशियल कोर्स। आप जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको इस सेक्शन में नीचे लेके आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट थिंग, गेटिंग स्टार्टेड के 2 पार्ट है। पहला पार्ट व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रैक्टिस। दोनों को कंप्लीट करने के बाद में आपको थर्ड एक्टिविटी के ऊपर जाना है। थर्ड एक्टिविटी में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बट इन तीनों ऑप्शन में से बस आपको पहला ऑप्शन ही कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, आपको पहला कोर्स पहले स्टार्ट करना है क्योंकि तीनों कोर्स का डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। अगर आप डायरेक्टली दूसरा कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। तीनों में से एक कोर्स करना कंपलसरी है। हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहला कोर्स पहले स्टार्ट करें। तो जैसे ही आप पहले कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एनरोल। जिस भी लर्निंग एक्टिविटी को आप करना चाहते हो पहले आपको उसमें एनरोल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एनरोल बटन पे क्लिक किया मेरा एनरोलमेंट इस कोर्स में हो चुका है। अब आपको उस एक्टिविटी पे दोबारा क्लिक करना होगा। यहाँ टीचर्स आपको बहुत सावधानी से उसी एक्टिविटी पे क्लिक करना है क्योंकि नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है अनएनरोल। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपका नामांकन वापस ले लिया जाएगा। उस पर नहीं क्लिक करना, आपको अनएनरोल बटन पे क्लिक नहीं करना है, आपको एक्टिविटी के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। जैसे ही इस बार आप क्लिक करेंगे वो एक्टिविटी खुल के आपके सामने आ जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, AI फाउंडेशन अ कोलैबोरेशन ऑफ ISTE एंड IBM ये कोर्स का नाम है। इस कोर्स को आप स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ क्रेडली अकाउंट, क्रेडली अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आपको पहले अपना क्रेडली अकाउंट बनाना है। उसके बाद में इसके अंदर 5 मॉड्यूल दिए हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करना है और उसके बाद में एक फाइनल असेसमेंट होगा। एक तरह की 20 से 30 मिनट्स की एक असेसमेंट ली जाएगी जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि आपने कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है और कितना आपने उस कोर्स से ज्ञान प्राप्त किया है, कितना आपने उस कोर्स को सीखा है। सारी डिटेल आपके फाइनल असेसमेंट में शो हो जाएगी। अगर आप इस असेसमेंट में पास होते हैं तो आपको क्रेडेंशियल मिल जाएगा। अच्छा, काफ़ी टीचर्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे जब हमने ऑलरेडी IBM स्किल्स बिल्ड अकाउंट पे लॉगिन कर लिया है क्यों हमें क्रेडली अकाउंट के ऊपर वापस से अपना एक अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो टीचर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्रेडली अकाउंट आपका एक तरीके से डिजिटल लॉकर है जहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट जब भी आप कंप्लीट करेंगे, कोई भी लर्निंग आप कंप्लीट करेंगे उसके क्रेडेंशियल रखे जाएंगे। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से कभी भी कोई भी आपके कंप्लीट किए हुए कोर्स के बैच पे क्लिक करके डिजिटली वेरीफाई कर सकता है कि क्या यह बैच असली है, क्या आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, क्या आपके पास में इस कोर्स का सर्टिफिकेट है। इन सारी चीज़ों के सत्यापन के लिए क्रेडली अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको आगे कई जगह पे काम में आएगा।
अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे इसका उपयोग आ रहा है। आगे जाके आप जितने भी कोर्स कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट अपलोड होते रहेंगे, आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए क्रेडली अकाउंट बनाना आवश्यक है। उसके बाद में आपको 5 मॉड्यूल्स दिखेंगे। मैं मॉड्यूल बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने मॉड्यूल बटन पे क्लिक किया, यह मुझे नीचे लेके आ गया कोर्स डिस्क्रिप्शन में। मॉड्यूल 1 व्हाट इज़ एआई, मॉड्यूल 2 एआई एंड यू, मॉड्यूल 3 मशीन लर्निंग इन एआई, मॉड्यूल 4 एआई एप्लीकेशन एंड मॉड्यूल 5 ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। सिमिलरली जैसा मैंने पहले बताया, आपको सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं और उसके बाद में आपको फाइनल असेसमेंट देना है। फाइनल असेसमेंट देने के साथ ही आपको आपका सर्टिफिकेट तथा आपका बैज आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं इस कोर्स में एनरोल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने एनरोल किया, अब मैं ये कोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरा गोल क्या रहेगा, पहले मुझे मॉड्यूल 1 कंप्लीट करना है। तो मैं मॉड्यूल 1 पे गो टू एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूँगा और मॉड्यूल 1 को स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैंने गो टू एक्टिविटी पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली मुझे पहली एक्टिविटी के ऊपर ले आएगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको लैंग्वेज के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है, वो अपनी भाषा को चेंज कर सकते हैं। वो ट्रांसलेट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ पोर्टल पे भी लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है, जहाँ से वो हिंदी चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में जाके। ये मेरा पहला मॉड्यूल है जिसको मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। एआई का इंट्रोडक्शन मैं पढ़ूंगा, उसके नीचे एक वीडियो है उसको प्ले करूंगा और फिर यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको एक के बाद एक मैं नेक्स्ट करके कंप्लीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है नेविगेशन बार। आप लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक नेविगेशन बार है जो कंप्लीट खुल नहीं रही मोबाइल में। अगर किसी के मोबाइल में ये बार पूरी नहीं खुल रही हो तो उनको 3 डॉट्स के ऊपर जाना है और डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो नेविगेशन बार को बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे। ये आपका कोर्स का पूरा लेआउट है। अगर किसी के फ़ोन में नेविगेशन बार प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो तो ऐसे ओपन कर लें। बहुत सारे टीचर्स के ये डाउट आएंगे कि सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया बट कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा, या कोर्स का मॉड्यूल कंप्लीट नहीं दिखा रहा, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उस केस में आपको नेविगेशन बार के चेक बॉक्सेस को देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलकम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वेलकम का पूरा कंटेंट दिखा देगा। जैसे ही मैं इसे पढ़ूंगा वहाँ पे चेक बॉक्स टिक हो गया। अगर कोई भी चेक बॉक्स खाली रह जाता है तो आपका मॉड्यूल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको दोबारा उस पर्टिकुलर हेडिंग के ऊपर उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करके वो लर्निंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से आपको सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। पहले मॉड्यूल में जैसा आप देख पा रहे हैं 3 लेसन हैं, उसी तरीके से अलग अलग लेसन्स अलग अलग मॉड्यूल्स में होंगे। पूरा कोर्स आप आराम से 5 से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। करने के बाद में आप इस कोर्स को जैसे ही कंप्लीट करके सबमिट करेंगे अपना असेसमेंट, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन 15 आवर लिखा गया है, बट आपको करते टाइम 15 घंटे से भी काफ़ी कम समय लगेगा। बहुत सारे टीचर्स ने हमें ये बताया है कि यह कोर्स उन्होंने 5 से 6 घंटे में भी कंप्लीट किया है। तो ये आपके लर्निंग मेथड के ऊपर है, आप किस पेस पे इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, उस पेस पे आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।